दोस्तों इस तरह से रेग मारने से जो आपकी बाइक का पिकअप होगा वो मस्त हो जाएगा। उठान भी एकदम बिंदास हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। उठान दोस्तों खतरनाक हो जाएगा और पिकअप भी दोस्तों आपकी बाइक में बवाल पिकअप हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों आज हम डालेंगे टीवीएस अपाची की क्लच प्लेट। ये क्लच प्लेट पुरानी है जो कि बाइक के अंदर से निकली है। इन क्लच प्लेटों की वजह से दोस्तों बाइक के अंदर पिकअप नहीं आ रहा था, बाइक के अंदर उठान नहीं आ रहा था। तो इस बाइक के अंदर हम न्यू क्लच प्लेटर डालेंगे और अपनी बाइक का जो माइलेज था वो भी मस्त हो जाएगा। उठान दोस्तों खतरनाक हो जाएगा और पिकअप भी दोस्तों आपकी बाइक में बवाल पिकअप हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास टीवीएस अपाची है। इसका हमने पेट्रोल टैंक वगैरह सीट बीट सब निकाल लिए, क्योंकि इस बाइक की हमें सर्विस भी करनी है। और दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पर वायरिंग में भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व करनी है। तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्लच प्लेटर डालने का सही तरीका क्या होता है और क्लच प्लेटर डालते समय आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। दोस्तों आपको बताएंगे कौन सी कंपनी की आपको क्लच प्लेटर डलानी चाहिए जो कि ओरिजिनल होती हैं और बहुत ही सस्ते रेटों में होती हैं। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन के निशान को आपको ऑल पे सेट कर देना है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और आप लोगों को दिखलाते हैं। तो दोस्तों आप किसी भी बाइक के अंदर क्लच प्लेट डालें तो सबसे पहले ये क्लच हब होती है, ये आपको यहाँ से चेक करनी है, यहाँ से क्लच हब कटी नहीं हो। और दोस्तों ये क्लच सेंटर होता है, ये भी आपको चेक करना है, यहाँ की साइड से ये कटा नहीं हो। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है चेक करना क्लच प्लेट डालने से पहले। और दोस्तों इसकी ये प्रेशर प्लेट होती है, ये भी आपको चेक कर लेना है। प्रेशर प्लेट दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो, ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना है, उसके बाद में अपनी बाइक में क्लच प्लेट लगाना है। और दोस्तों क्लच प्लेट डालने से पहले मैं आपको बताऊं एक सेटिंग और, ये आप प्रेशर प्लेट देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से इस पर रेग माल मारना है। ये दोस्तों इसके अंदर 4 प्रेशर प्लेट रहती हैं, चारों प्रेशर प्लेटों पे आपको कुछ इस तरह से रेग माल मारना है। और क्लच हब पे भी, दोस्तों क्लच सेंटर पे भी। इससे क्या होता है अपनी बाइक का जो पिकअप होगा, उठान होगा, बिंदास हो जाएगा, बाइक दोस्तों खतरनाक भागेगी। तो कुछ इस तरह से हमें सारी प्रेशर प्लेटों पे और इन पे हब सेंटर पे भी रेग माल मार लेते हैं। तो जल्दी से इन पे सारे ये काम कर लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखलाते हैं। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे इसकी क्लच हब पे और क्लच सेंटर पे, और जो इसकी प्रेशर प्लेट है, ये दोस्तों इसकी अपाची की 4 प्रेशर प्लेट रहती हैं। इन चारों प्रेशर प्लेटों पे हमने दोस्तों रेग माल अच्छे से मार लिया है। और दोस्तों इसके अंदर हम FCC की ये क्लच प्लेट डालेंगे। आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों FCC की क्लच प्लेट, बट ओरिजिनल क्लच प्लेट आती है दोस्तों। अगर आप इसका TVS का क्लच प्लेट डालेंगे तो करीब आपको 700-800 रुपये पे करने पड़ेंगे, पर ये दोस्तों आपको बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएगी। आप इसकी प्राइस देख पा रहे होंगे 535 इस टाइम इसकी प्राइस है। और मैं आपको इसकी क्लच प्लेट की क्वालिटी दिखाता हूँ दोस्तों। इसकी जो क्वालिटी है कितनी खतरनाक क्वालिटी है, बिल्कुल सेम ओरिजिनल की तरह इसकी क्लच प्लेट आती है। पहले इसकी जो क्लच प्लेट है, पहले मैं इसको रेपर से बाहर कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्वालिटी देखिए दोस्तों, चेक कीजिए क्लच प्लेटों की क्वालिटी देखिए। ये देखिए दोस्तों इसकी जो क्लच प्लेट है कितनी बिंदास क्लच प्लेट है, बिल्कुल ओरिजिनल के माफी की इसकी क्लच प्लेट आती है। ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों हम जिस बाइक में भी डालते हैं ज़्यादातर FCC का क्लच प्लेट डालते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो क्लच प्लेट होता है बिल्कुल ओरिजिनल होता है और बहुत ही सस्ते रेटों में मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सी कंपनी की आपको क्लच प्लेट डलानी चाहिए, जो कि आपको बहुत ही सस्ते रेटों में ये मिल जाएगी। तो दोस्तों अब बताएंगे जो इसकी क्लच प्लेट होती है उसको किस तरह से डालते हैं, जो कि क्लच प्लेट डालने के बाद जो आपकी बाइक का पिकअप हो वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, उठान मस्त हो जाएगा और माइलेज भी आपकी बाइक का बिंदास हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर ये कुछ इस तरह से 5 क्लच प्लेट रहती है, आप ये देख पा रहे होंगे। पहले दोस्तों इसके अंदर हमें क्लच प्लेट लगानी है कुछ इस तरह से। उसके बाद में दोस्तों एक इसकी प्रेशर प्लेट रहती है, वो हमें इसके अंदर लगानी है कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, फिर दोस्तों क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट इसके अंदर हमें लगानी है। दोस्तों अगर वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करके प्लीज़ ज़रूर जाना और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो। कमेंट करके आपको ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो कुछ इस तरह से हमारा सेटअप हो गया क्लच प्लेट होगा। उसके बाद में जो इसका क्लच सेंटर है वो लगा देते हैं। ये क्लच सेंटर लग गया और इसकी जो क्लच असेंबली थी दोस्तों बन के तैयार हो गई है। क्लच प्लेटें लगाने से पहले दोस्तों एक यहाँ पर इसकी वाशल रहती है। ये वाशल कुछ इस टाइप से रहती है, इतनी मोटी वाशल होती है, आप ये देख पा रहे होंगे। ये वाशल आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, इसमें कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होता, किधर भी साइड से आप लगा सकते हैं इसको इसके अंदर। उसके बाद में इसकी जो हब सेंटर है उसके अंदर बिठाना हमें कुछ इस तरह से बिठा देंगे।
ये आसानी से बैठ जाएगी दोस्तों। ये कुछ इस तरह से बैठ गई है। जो अपनी 4 क्लच प्लेट रहती है दोस्तों, ये आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 क्लच प्लेट आपको यहाँ पे लगानी है और 1 क्लच प्लेट आपको इस वाले खांची के अंदर डालनी है। तो ये हमारा सेटअप हो चुका है क्लच प्लेटों का। उसके बाद में दोस्तों कुछ इस टाइप की है कि वाशल होती है, ये वाशल हमें इसके अंदर लगाना है। और ये दोस्तों एक नट होता है क्लच प्लेट वाला, ये जिस तरह से अपनी दीवार घड़ी चलती है उस दिशा में हमें टाइट करना रहता है। तो इसको हम टाइट कर लेते हैं। तो इसको टाइट करने के लिए हमें पावर की ज़रूरत होती है। तो कुछ इस तरह का पुलर होता है, ये स्प्लेंडर का होता है दोस्तों, 4 टांगों वाला। कुछ इस तरह से इसके अंदर लगा देना है। और जो इसका नट था दोस्तों, वो भी हमें स्प्लेंडर की ही गोटी से टाइट करना है। ये आप देख पा रहे होंगे हीरो होंडा, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों इसको मशीन की मदद से हम कर देंगे फुल टाइट। एक एक करके हमें चारों स्प्रिंग इसके अंदर लगाने हैं। इसके बाद दोस्तों स्प्रिंग होल्डर प्लेट होती है, ये प्लेट भी हमें लगानी है। और इसके दोस्तों 4 बोल्ट होते हैं 10 नंबर के, कुछ इस तरह से चारों बोल्ट हमें लगाने। तो दोस्तों ये चारों बोल्ट हम लगाते हैं इतने। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना है कि किस तरह से क्लच प्लेटें डालनी चाहिए और आपकी बाइक का जो पिकअप होगा खतरनाक वाला हो जाएगा, उठान मस्त हो जाएगा। और दोस्तों आपको कौन सी कंपनी की क्लच प्लेट डालनी चाहिए जो कि बहुत सस्ते रेटों में मिल जाती है। उसके बाद जो इसके चारों बोल्ट है दोस्तों 10 की गोटी की मदद से हमें फुल टाइट करते हैं। कुछ इस तरह से फुल टाइट कर देंगे। ये आप देख पा रहे होंगे जो इसका स्प्रिंग होल्डर वाले जो बोल्ट थे वो फुल टाइट हो चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों ये कुछ इस तरह की एक ठेसी होती है, इसके अंदर हमें ये दोस्तों गोली लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपने ये गोली नहीं लगाई तो आप समझ लीजिएगा आपकी बाइक की जो क्लच प्लेट है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएंगी। क्लच प्लेट डालने का कोई भी आपको दोस्तों फ़ायदा नहीं होगा। तो ये गोली जो है दोस्तों इसके अंदर हमें डालनी है, इस वाले होल में बीच में, ये कुछ इस तरह से इसके अंदर डालनी है। ये आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर गोली डल गई है। और ये इस वाले ठेसी को, ये जो बेरिंग देख पा रहे हैं आप, इसके अंदर हमें लगाना है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों इसका जो यहाँ तक का क्लच असेंबली का काम था वो पूरा हो चुका है। अब इसका दोस्तों हम न्यू क्लच पैकिंग लगाएंगे क्योंकि इसका जो क्लच पैकिंग था वो बेकार हो गया था। पर मेरी राय है दोस्तों, आप जब भी क्लच में काम करें न्यू क्लच पैकिंग लगाएं। इससे क्या होता है, लीकेज के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप जब भी किसी भी बाइक में क्लच के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर न्यू क्लच का पैकिंग लगा दें। तो दोस्तों ये इसका क्लच कवर है। क्लच कवर जो है दोस्तों लगाने से पहले हमें इस ठेसी का भी ज़रूर ध्यान देना है, जो कि इस वाली ठेसी के अंदर चलेगी, ये कुछ इस तरह से। और इसके बीच में इस वाले पॉइंट पे और इसके अंदर जो है एक गोली रोटेट करेगी, जो गोली होगी वो घूमेगी इसके साथ में। तो कुछ इस तरह से हमें ठेसी इसके अंदर बिठानी है। पहले ये आप देख पा रहे होंगे रोड में कुछ इस तरह से ठेसी बिठानी है। ये जो अपनी ठेसी थी वो बैठ गई है। उसके बाद में जो इसका क्लच कवर है इसको अपन लगाएंगे कुछ इस तरह से। जो अपना क्लच कवर था ये लग गया है, इसके सारे बोल्ट टाइट कर लेते हैं। और दोस्तों जो अपने पास बाइक है TVS अपाची, इसकी अभी सर्विसिंग वगैरह रह रही है, टेबिट वगैरह रह रहे हैं और इसकी वायरिंग में प्रॉब्लम थी, पहले ही मैंने आपको बताया था। और दोस्तों वो वायरिंग की प्रॉब्लम भी हमें सोल्व करनी है। तो इस बाइक को पहले हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखलाते हैं इस बाइक का पिकअप दिखाएंगे, इस बाइक का दोस्तों उठान दिखाएंगे कितना खतरनाक हो जाएगा। तो इस बाइक को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में आपको दिखलाते हैं।